देश काल संख्या की दृष्टि से जिसका अवधारण किया है, उस दीर्घ और सूक्ष्म प्राणायाम के क्रमेण भूमि जयात, क्रमशः भूमि जय होने से उभय आक्षेप पूर्वक, उभय आक्षेप पूर्वक मतलब बाह्य और अभ्यंतर इन दोनों को आक्षेप पूर्वक, अतिक्रमण पूर्वक, दोनों का ही अतिक्रमण हो गया जिसमें, तब उसका क्या हुआ, गति का अभाव। तो ये जो गति का अभाव है ये चतुर्थ प्राणायाम है, ये चतुर्थ प्राणायाम है। इति अयम विशेष, तो ये इसमें विशेषता है। गति का अभाव दोनों में ही हो रहा है, तीसरे में भी चौथे में भी। तीसरे में अभाव हो रहा है यकायक सकृत प्रयत्न से, चौथे में गति का अभाव हो रहा है पहले दीर्घ और सूक्ष्म किया और फिर उसकी जो गति थी उसका भी अतिक्रमण हो गया, माने दीर्घ सूक्ष्म गति भी नहीं हो रही है अब प्राण में। पहले तो दीर्घ सूक्ष्म हुआ, अब वो भी नहीं हो रहा है, ठहर गया प्राण। तो ये है चतुर्थ। तो इसमें कोई आप जब तक उसमें ये कर रहे हैं ना आप अभ्यास कि भाई रोक लेने की इच्छा हुई और लिया नहीं और छोड़ दिया, तो ये इसमें नहीं कहा है कहीं भी। ये तो कह रहे हैं कि पहले आपने उस प्राण को देश काल संख्या की दृष्टि से दीर्घ और सूक्ष्म किया और फिर ये जो दीर्घ सूक्ष्मता थी इसका भी अतिक्रमण हो गया, गति का अभाव हो गया, दीर्घ सूक्ष्म प्राण भी नहीं चल रहा है अब। हाँ, स्वतः होता है। स्वतः मतलब दीर्घ सूक्ष्म पूर्वक होगा, है तो पुरुषार्थ से साध्य ही। पहले तो देश काल संख्या से जब देखेंगे उसको दीर्घ सूक्ष्म बनाएंगे तो ये तो करना ही होगा, स्वाभाविक नहीं है ना कि भाई पहले हम यहाँ इतने काउंटिंग तक लेते थे, अब और इतना बढ़ाया, अब और इतना बढ़ाया। और ये मैंने खुद भी करके देखा कई बार। जैसे अपने यहाँ यज्ञ करते हैं तो पहले प्रारंभ करते हैं तो एक श्वास में हम 2-3 गायत्री मंत्र बोलते हैं, फिर थोड़ा और बढ़ती है प्रैक्टिस तो फिर 4 मंत्र एक ही श्वास में बोल लेते हैं, फिर और बढ़ती है तो 5 बोल लेते हैं। तो वो मतलब प्रयास करता है, कोई भी व्यक्ति प्रयास करेगा, मैं करूं या कोई भी करे, तो फिर वो बढ़ता जाता है, माने दीर्घ होता जाता है फिर वो प्राण। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आप एक ही श्वास में 6 मंत्र बोल देंगे। जैसे महाराज जी सूर्य नमस्कार करते हैं तो पहले कोई व्यक्ति प्रारंभ करेगा तो एक श्वास में एक ही कर पाएगा, फिर वो 2 कर लेगा एक ही श्वास में, और फिर गति बढ़ेगी तो 3 कर लेगा, ऐसे। तो ये 4 प्राणायाम महर्षि पतंजलि जी ने बताए, बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और चतुर्थ प्राणायाम। अब इसका परिणाम क्या है, प्राणायाम करने से क्या फायदा होगा? तो ये कह रहे हैं ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। हमारी सब समस्याओं का एकमात्र कारण है अविद्या, अज्ञान, जिसका आवरण हमारी चेतन आत्मा पे प्रकाश के ऊपर छाया हुआ है और उसको हमें हटाना है। तो सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण साधन है प्राणायाम। प्राणायाम करने से वो जो प्रकाश के ऊपर आवरण आया है वो क्षीण हो जाता है। प्राणायामानभ्यस्यतो अस्य योगिनः क्षीयते विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म। प्राणायाम का जो अभ्यास कर रहा है इस योगी का विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म क्षीयते। विवेक ज्ञान के ऊपर आवरण जिसने डाला है, जिस कर्म ने, अर्थात अविद्यामूलक कर्म, अविद्यामूलक कर्म हमारे ज्ञान को ढक लेते हैं और विद्यामूलक ज्ञान मूलक कर्म है वो उस आवरण को हटा देते हैं। तो उनमें प्राणायाम भी एक कर्म है, तो ये उसका साधन बनता है। प्राणायाम का अभ्यास करते हुए इस योगी के विवेक ज्ञान को आवृत करने वाला जो कर्म है उसका नाश हो जाता है। क्षीयते यत्तदाचक्षते, तो उसके बारे में क्या कहते हैं योगी जन? महामोहमयेन इंद्रजालेन प्रकाशशीलम सत्वम आवृत्य तदेव आकार्य नियुक्त इति।
महामोह कहा है राग को सांख्य दर्शन में। तो महामोहमयेन इंद्रजालेन, अर्थात रागात्मक विषय वाला जो मोह का जाल है, जो माया है, उससे प्रकाशशीलम सत्वम आवृत्य, राग से क्या होता है, प्रकाशशील जो हमारी बुद्धि है, प्रकाश ही शील है जिसका, ऐसी जो हमारी बुद्धि है, सत्व है, वो आवृत हो जाता है। तो ये राग उसको आवृत करके तदेव अकार्य नियुंक्ते, ये जो रागात्मक एक आवरण है, ये उस चेतन को अकार्य नियुक्त, बुरे कार्य में नियुक्त कर देता है। बुरा कार्य मतलब जो भगवान से दूर ले जाए, जो हमारी बुद्धि को आवृत कर दे। तो बुद्धि को आवृत करता है और उसी बुद्धि को ये अकार्य नियुक्ति, कुकर्म में लगा देता है। तदस्य प्रकाशावर्णम कर्म संसार निबंधनम, तो ये जो इसका कर्म है, कौन सा कर्म, अविद्यामूलक कर्म। तदस्य प्रकाशावर्णम कर्म, ये जो प्रकाश का आवरण रूपी कर्म है, अविद्यामूलक कर्म है, ये संसार निबंधनम, ये ही इस संसार में बांधने का कारण बनता है। अविद्यामूलक कर्म जितने भी हम कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, उस अज्ञान को हटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो संसार के बंधन में बंधने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। केवल मात्र ये कल्पना करने से बंधन नहीं छूटेंगे कि जी अब की बार तो ना हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, गीता रामायण पढ़ रहे हैं, तो शायद अगले जन्म में तो पढ़ते पढ़ते छूट ही जाएगा। ऐसे नहीं होगा। छूटेगा कब, जब हमारे कर्म ज्ञान मूलक होंगे, अविद्यामूलक नहीं होंगे, रागात्मक कर्म नहीं होंगे, द्वेषात्मक कर्म नहीं होंगे। और इनका पता कब चल जाता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो हम कहते हैं ठीक है मैं भी नहीं करूँगा, संभालो अपनी, ये लो अपनी लकुटी, ये लो अपनी चद्दर। कृष्ण भगवान बोलते थे ना कि मैं भी गैया चराने नहीं जाऊँगा, तो ऐसे हम भी बोलते थे, भाई जब मेरी यहाँ कोई सुनता ही नहीं है तो ठीक है मुझे भी कोई व्यवस्था नहीं चलानी है, आप अपना अपने आप देखो। तो इसका मतलब हम कह या क्या रहे थे कि हम काम कैसे कर रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान से युक्त होकर के, सेवा से युक्त होकर के, राग द्वेष से मुक्त होकर के, ऐसे हमें लग रहा था। हम सोचते भी ऐसे हैं कि कर्म हमें ऐसे करना है, लेकिन वास्तव में जब तक, क्योंकि वो आवरण तो कटा नहीं ना अंदर से हमारा, तो हमारे कर्म हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, अविद्यामूलक ही हो रहे हैं। तो जब व्यक्ति एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे प्राणायाम करेगा ना, तब वो आवरण क्षीण हो जाता है। तो इसलिए हमारे को प्राणायाम ज़्यादा करना चाहिए, दोनों समय करना चाहिए। खेल कूद से भी ज़्यादा आवश्यक है प्राणायाम, जिसको अपने अविद्या के आवरण का क्षय करना है, नाश करना है। उस व्यक्ति को कम से कम 2-2, 3-3 घंटे प्राणायाम करना चाहिए। तो उसमें आप अपना समय कट करें, खेल के समय कर लें। तो गुरुकुल की तो जो दिनचर्या है वो वैसे तो रखनी पड़ेगी, तो उसमें तो 2-3 घंटे आपको नहीं दिए जा सकते। तो आपके जो अपने व्यक्तिगत कार्य करने के जो घंटे हैं उसमें आप बढ़ा सकते हैं। सुबह जल्दी उठ के करें। जैसे महाराज जी को मंच पे बोलना है, उतना प्राणायाम नहीं हो पाता है, तो वो अपना सुबह करके जाते हैं आधा घंटा पहले ही। पर ये बात बनेगी प्राणायाम से ही, वैसे नहीं बनेगी। केवल मात्र स्वाध्याय से नहीं होगी। स्वाध्याय साधक तो बनेगा, पर सबसे ज़्यादा परम तप तो प्राणायाम को ही बताया है। सब ऋषियों का, योगियों का, ज्ञानियों का यही अनुभव रहा है। श्री अरविंद ने भी वो तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, विदेश में पढ़ के आए थे ना, तो बहुत लोगों के, सिद्धों के, संतों के, योगियों के पास वो गई और सबसे उन्होंने जो जो भी योग की पद्धतियां बताई वो सब उन्होंने कर डाली। फिर लास्ट में वो अपने आप ही, किसी से उनको ये मिला होगा वे प्राणायाम करने से, तो फिर उन्होंने अपने बारे में लिखा है एक पुस्तक में
कि मैं 3-3 घंटे प्राणायाम का अभ्यास करता था। और आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी जैसे बहुत तरह के झंझट, परेशानियां, द्वंद्व आते ही हैं। आदमी जितना ऊपर बढ़ता है उतना द्वंद्व कम नहीं होते, बढ़ते हैं। वो जिम्मेदारियां जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे परेशानियां भी बढ़ती हैं। तो उनको झेल पाना ये तब ही हो सकता है जब उस व्यक्ति के पास प्राण की शक्ति हो। नहीं तो अज्ञान तो 2 मिनट में फोड़ तोड़ कर दे, भागो फिर यहाँ से, 2 मिनट में वो झेल नहीं पाएगा फिर। तो ये सहन शक्ति, ये आध्यात्मिक शक्ति, ये प्राणायाम से ही आती है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रकाश का आवरण रूपी अर्थात जो रागात्मक कर्म है या अज्ञान मूलक जो कर्म है, ये तो संसार के बंधन का कारण है। संसार निबंधनम प्राणायाम अभ्यासात दुर्बलम भवति। ये जो अज्ञान मूलक कर्म है, ये प्राणायाम के अभ्यास से ये आवरण दुर्बल होता है। अर्थात जैसे जैसे प्राणायाम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे कर्म ज्ञान मूलक होंगे। वो अपने आप अंदर से ऊहा, प्रतिभा, प्रेरणाएं अपने आप अंदर से पैदा होने लगेंगी कि इस काम में ये डिसीजन लो, ये मत लो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो अच्छी अच्छी प्रेरणाएं प्राणायाम के करने से अपने आप आती हैं। जैसे महाराज जी को आती हैं, ऐसे किसी भी योगी को आएंगी। जैसे श्री अरविंद को भी आई, उन्होंने लिखा ऐसे। ये और सभी ऋषियों ने अपने, अब ये भी महर्षि पतंजलि भी तो एक योगी है ना, तो ये भी अपने अनुभव को ही यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं वो। तो उन्होंने भी इसी प्राणायाम की विधा से ही अपने इस आवरण को दुर्बल बनाया। व्यास ऋषि जो भाष्य में लिख रहे हैं, इन्होंने भी वैसे ही दुर्बल बनाया। तो जिन्होंने जिस काम को किया तो वो हमें समझा रहे हैं। तो ये आप्त वचन है। तो हमें यदि अपने आवरण को क्षीण करना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? प्राणायाम का अभ्यास लंबा करना पड़ेगा। प्राणायाम अभ्यासात दुर्बलम भवति संसार निबंधनम कर्म प्रतिक्षणम च क्षीयते। और ये प्रतिक्षण क्षीण होता है। प्रतिक्षण क्यों कहा यहाँ पर? प्राणायाम तो 1-2 घंटे करते हैं, तो 1-2-3 घंटे में क्षीण होना चाहिए जब जब प्राणायाम करते हैं। तो प्रतिक्षण क्षीण होता है, ऐसे क्यों कहा? क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो ज्ञान की दीप्ति होगी, अज्ञान का नाश होगा। तो वो ज्ञान की दीप्ति हर क्षण होने वाले कर्मों में अभिव्यक्त होगी। और क्षीण नहीं करते हैं तो अज्ञान भी हर क्षण कर्मों में अन्वित होके आता ही है, वो भी दिखाई देता ही है। इसलिए यहाँ पर कहा प्रतिक्षणम च क्षीयते। और इससे ये भी पता लगता है कि हर क्षण में की हुई हमारी जो एक्टिविटी है, चाहे हम शरीर से कर रहे हैं या मन से कर रहे हैं या भाव से या वाणी से, उससे हमारा कर्माशय बनता है। या तो बंधन वाला बनेगा या तो मोक्ष वाला बनेगा। अज्ञान मूलक कर्म करते हैं तो बंधन वाला बनेगा, और ज्ञान मूलक करते हैं प्रतिक्षण तो कर्माशय हर क्षण कैसा बन रहा है? मोक्षदायक बन रहा है, मुक्ति देने वाला बनेगा। लेकिन बन रहा है प्रतिक्षण। तो ये बात भाष्यकार कह रहे हैं, व्यास ऋषि कह रहे हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये उनकी अपनी अनुभूति की बात कह रहे हैं वो। तो इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा प्रतिक्षण पर, हर क्षण होने वाले कर्म पर। तो पहले व्यक्ति को 1-2 घंटे का संकल्प लेना चाहिए कि भाई मेरे 2-3 घंटे, जैसे किसी ने संकल्प लिया कि सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक जो भी एक्टिविटी होंगी उसमें ध्यान पूर्वक होंगी, ज्ञान मूलक होंगी, तो समझ लो कि उसका 4 घंटे का जो कर्माशय है वो मुक्तिदायक बन गया, मोक्ष देने वाला, क्योंकि ज्ञान मूलक प्रतिक्षण उसने कर्म किया। फिर कोई व्यक्ति उसको बढ़ाएगा कि नहीं, ये इसको बढ़ा के 12 बजे तक का जो समय है, क्योंकि उसमें पढ़ना पढ़ाना यही सब रहता है, अच्छा ही विषय होता है, कोई ऐसा विषय तो सामने आता नहीं है। तो हम उस अपने ध्यान को या ज्ञान मूलक कर्म करने की अवधि को 12 बजे तक खींच के ला सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो बाद में फिर दूसरे कर्म करते हैं तो उनमें शास्त्र सामने नहीं होता है, तो उसमें आगे पीछे हो जाते हैं। और 12 बजे तक
का ये जो ज्ञान मूलक कर्म है, ये 1-2 साल तक दृढ़ भूमि होने पे फिर आगे वाले जो शाम के कार्य हैं उनमें भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे प्रतिक्षण इसका अभ्यास करते करते फिर ये बढ़ता है। तथा च उक्तम, तो ऐसा ही इसके बारे में कहा है, तपो न परम प्राणायामात, प्राणायामात परम तपो नास्ति। प्राणायाम से बढ़कर के कोई तप नहीं है। किसी को तपस्वी बनना है तो क्या करें? प्राणायाम बढ़ा दो, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। आपको भूखा रहने का तप करने की जरूरत नहीं है कि हम तो जी सारे दिन उपवास करते हैं। आपको मौन रहने से भी बड़ा तप इसको जी हम तो मौन रहते हैं, भूखे रहते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, उन सब से बड़ा प्राण इसको बताया है। वैसे जप में तो खैर प्राणायाम हो जाता है, उसमें प्राणायाम भी साथ होता है और नाम जप भी दोनों साथ हो जाते हैं। तो कहा कि तपो न परम प्राणायामात तत विशुद्ध मलानाम दीप्तिश्च ज्ञानस्य। तथा मतलब ये प्राणायाम का अभ्यास करने से मलानाम विशुद्धि, मल जो है वो तो नष्ट होकर के शुद्ध हो जाता है व्यक्ति, उसकी विशुद्धि हो जाती है। और ज्ञानस्य दीप्तिश्च, जैसे जैसे मल हटेंगे तो ज्ञान की दीप्ति हो जाएगी। तो ज्ञान तो अभिव्यक्त होता चला जाएगा और मल हटते चले जाएंगे। तो ये इसका प्रतिफल बता दिया प्राणायाम का। और क्या होता है? किंच, और भी, धारणासु च योग्यता मनसः, और कह रहे हैं कि मन में धारणा की क्षमता हो जाती है। अब हम सीधा ही ध्यान करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी हमें ध्यान के लिए समय दो, लेकिन ध्यान होगा कैसे जब तक यम नियमों का पालन किया नहीं, आसन सिद्ध हुआ नहीं, प्राणायाम आपने किया नहीं, तब तक धारणा भी नहीं लगेगी, प्रत्याहार भी नहीं होगा। तो बिना प्रत्याहार धारणा के ध्यान कैसे होगा? ध्यान तो परिणाम है ना इन सब का, तो सीधा ध्यान नहीं होता है। पहले इसका अभ्यास करना जरूरी है। सब ध्यान के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। ध्यान इन सब का परिणाम है। धारणा तक आपको पुरुषार्थ करना होगा एक एक चीज का, बहुत जागरूकता पूर्वक। धारणा के बाद ध्यान में प्रवेश हो जाना, ये उसका परिणाम है। उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता है ध्यान में। इसलिए सांख्यकार ने तो ध्यान को क्या बोल दिया? ध्यानम निर्विषयम मन है, कोई विषय होता ही नहीं है वहां पर। जैसे सुषुप्ति में कोई विषय नहीं होता है ना चित्त का, चित्त होते हुए भी चित्त कैसा होता है? न होने जैसा होता है, निर्विषय हो जाता है ना, कोई विषय नहीं है उस चित्त में। ऐसे ही ध्यान में होता है। हम तो क्या कहते हैं जी, हमने तो ओंकार ध्यान किया, या कोई भी हनुमान जी पे ध्यान किया हमने, किसी भी विषय को हम लेते हैं तो वो एक्चुअली वो धारणा की ही श्रेणी में आता है। उसको बेशक हम ध्यान कह रहे हैं, पर योग दर्शन की दृष्टि में वो ध्यान नहीं है। सांख्य और योग की दृष्टि में तो ध्यान निर्विषय वाला ही है, जिसको महात्मा बुद्ध ने शून्य कहा। तो उसमें कोई विषय होता ही नहीं, और वो इसका परिणाम है धारणा का। और वो धीरे से ही व्यक्ति खिसक जाता है, वो जानबूझ के नहीं करता है। जानबूझ के करेगा तो ध्यान होगा नहीं, कोई ना कोई विषय बना रहेगा। जैसे जानबूझ के व्यक्ति सो नहीं सकता है, सुषुप्ति में नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक जानबूझ के कुछ सोचता रहेगा तब तक नींद आएगी नहीं। नींद में प्रवेश होगा ही तब जब आपके विचार खत्म होंगे, आपका मन निर्विषय होगा, कोई भी विषय नहीं होगा, तब ही नींद आ सकती है। तो ध्यान में भी जिसको महर्षि पतंजलि जिसको ध्यान कह रहे हैं, या कपिल ऋषि जिसको ध्यान कह रहे हैं, वो इनका 6 अंगों का परिणाम है। और समाधि फिर उस ध्यान की भी प्रगाढ़ता का नाम है, वो भी। तो ये 2 जो अंग हैं योग के, ये 6 का परिणाम है, तो 6 तो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्राणायाम का एक फल और भी है, धारणा सूच योग्यता मनस। धारणाओं में मन की क्षमता होती है, किसी चीज में हमें मन को फोकस करना है। मन की धारणा टिकती नहीं है ना,
तो ये भी प्राणायाम से ही होगा। और ये तो महाराज जी भी बताते हैं कि आप आधा घंटा लगातार कपालभाति करो एक ही स्पीड में, तो मन आपका एकाग्र हो जाएगा। और अब आप इस मन को किसी भी विषय पे लगाओगे, उस विषय को ये बहुत अल्पकाल में आत्मसात कर लेगा। ये प्राणायाम का फल है। आप फिर उसको किसी विद्या में लगाते हैं, किसी हुनर में, किसी स्किल में, किसी भी विषय को सीखने में लगाएंगे। और महर्षि दयानंद जी ने भी यही कहा कि प्राणायाम करने से इस साधक की बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है और इतनी तीव्र भी हो जाती है कि वो स्थूल विषयों की तो बात छोड़ो, जो आत्मा परमात्मा जैसे बहुत सूक्ष्म विषय हैं उनको भी वो जानने में सक्षम हो जाता है। प्राणायाम का फल ही बताया है वहाँ पर ये। तो इतने सारे हमारे पास शास्त्र प्रमाण के विषय हैं, महर्षि दयानंद से लेकर के, महर्षि पतंजलि जी से, महर्षि व्यास से लेकर के, और वर्तमान में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं इसी बात को। तो इसका मतलब इस पे हम 100% विश्वास कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं धारणा सूच योग्यता मनस, धारणाओं में मन की योग्यता, उसकी क्षमता बन जाती है प्राणायाम से। प्राणायाम अभ्यासाद एव, प्राणायाम के अभ्यास से ही। और क्या बताया प्राण का अभ्यास, ये प्राणायाम क्या बताया, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, यही तो बताया था प्रथम पाद में। प्राण का प्रच्छर्दन और विधारण, प्रच्छर्दन मतलब बाहर छोड़ना, विधारण मतलब अंदर लेना। तो ये जो प्राण का अंदर बाहर करना, जिसको कि यहाँ अभी दूसरे पाद में बताया श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद, इसी को ही वहाँ पर बताया था प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। तो इसके करने से, इसके अभ्यास से धारणा की भी स्थिति बन जाती है। आगे स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। स्व विषय असंप्रयोगे, अपना अपना जो इंद्रियों का विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि पांचों विषय हैं, उनमें असंप्रयोगे, संपर्क या सन्निकर्ष न होने पर, उनके साथ उनका संपर्क न होने पर इंद्रियां कैसी हो जाएंगी, चित्त स्वरूपानुकार इव, माने चित्त का स्वरूप और इंद्रियों का स्वरूप जैसे एक ही हो गया, चित्त के स्वरूप वाली ही हो गई। जब अपने विषय में नहीं जा रही हैं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जब वृत्तियों के साथ चित्त रहता है तब तो उनके जैसा ही हो जाता है, और जब उसमें नहीं होता है तब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब ये दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। तो ऐसे ही इंद्रियों की भी बात है कि इंद्रियां जब अपने अपने विषयों में लीन रहती हैं तब तो अपने विषयों से तदाकार कारित रहती हैं, समापत्ति होती है अपने अपने विषय के साथ उसकी। और जब अपने विषयों में नहीं रहती हैं तब कैसी होती हैं, चित्त स्वरूपानुकार, चित्त के स्वरूप वाली ही हो जाती हैं। जैसे कि गाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति में, सुषुप्ति में आंखें देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, जब गाढ़ निद्रा में सोते हैं तो नाक सूंघता नहीं है, तो सारी इंद्रियां काम नहीं करती हैं ना। तो तब ये इंद्रियां क्या करती हैं, चित्त में ही लीन हो जाती हैं। और चित्त किस में लीन हो जाता है, चित्त किस में लीन होता है, रोज तो सोते ही हो ना, शास्त्र की बात छोड़ो, अपनी अनुभूति बताओ, कहाँ जाते हो। इंद्रियां चित्त में लीन हो जाती हैं। चित्त किस में लीन हो जाता है, हृदय में। हृदय में कौन प्रवेश करता है तो ये तो आत्मा की बात है, ये तो आप वेदांत का बता रहे हो तो कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है और कहाँ से आता है, होता क्या है 5-6 घंटे में कुछ नहीं पता चलता। तो आज आप अपने मन को बता के सोना ना, अवचेतन मन को, कि भाई जो कुछ भी घटित हो इन 5-6 घंटे में वो मेरे को बताना सुबह,
ऐसे आदेश दे के सोना अपने अवचेतन मन को। तो जो आप आदेश दोगे वो करेगा आपके लिए, क्योंकि वो आपका है, आपका सेवक है वो, आप उसके स्वामी हैं। तो ऐसे ऐसे तो पता लगाया इन्होंने, योगियों ने, ये ऐसे आदेश दे के सोते हैं, फिर वो सुबह बता देता है कि क्या क्या हुआ। तो तब उन्होंने हमें बताया कि ये फिर प्राण में लीन होता है, वो फिर चेतना जो है वो अंतर हृदय में जो परमात्मा है उसमें लीन हो जाती है, फिर वो वहाँ से शक्ति लेकर के वापस आती है। ये सारी कहानी हमें किसने बताई? उन्होंने बताई जिन्होंने अपने मन को निर्देश दिया, उनके मन ने उनके निर्देश का पालन किया, उनको बताया, फिर उन्होंने उसकी अनुभूति की, फिर उस अनुभूति को हमें बताया। तो अब उन्होंने जो हमें बताया वो हमारे यहाँ घटित होते हुए तो हमें ही देखना है। उन्होंने तो अपने चित्त के बारे में बताया, तो हमारे यहाँ क्या होता है रात को सोते समय वो हमें नहीं पता है। तो इसलिए हमें यदि पता करना है, कोई बोले कि क्या करना है पता करके, ठीक है सो जाते हैं उठ जाते हैं, बात खत्म। अगर किसी को पता करना है तो फिर वो अपने अवचेतन मन को ये निर्देश दे करके सोए, वो सुनता है। जैसे हम निर्देश देते हैं कि भाई 3 बजे मेरे को जगा देना, तो वो 3 बजे ही आँख खोलती है, फिर वो जगा देता है अंदर से। हम कहते हैं 4 बजे जगा देना, तो 4 बजे जगा देता है, जितनी बजे उसको बोलते हैं। और कभी कभी हम रात को बोलते हैं कि 4 बजे जगा देना, और सुबह वो जगाता भी है। और फिर एक क्षण जो उस जग गए थे हम, पता लगा हमें 4 बज गए, फिर हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कहता है कि नहीं अभी और सोने दो, तो वो बेचारा चुप हो जाते, ठीक है भाई मैं तो चौकीदार था, मेरा काम था जगाना, मेरे को जितना निर्देश दिया था वो मैंने कर दिया, आगे आपकी मर्जी है। तो कभी कभी हम उसकी अवहेलना भी करते हैं, फिर उसके जगाने के बाद बोलो ठीक है तेरा काम हो गया, अब तू शांति से बैठ, मेरे को और 1 घंटा सोने दे। तो फिर हम 5 बजे तक सोते हैं, वो कहता है ठीक है। फिर वो 5 बजे नॉक करेगा कि आपने 1 घंटा बोला था, 5 बज गए हैं। फिर हम कहते हैं और थोड़ा सोने दे, ठीक है, जैसा हम कहेंगे वो ऐसा सुनता है। स्व विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। जब अपने विषयों के साथ तो इनका सन्निकर्ष होता नहीं है, संपर्क होता नहीं है, तो चित्त के स्वरूप का ही अनुकरण जब इंद्रियां कर लेती हैं तो उसको कहा है प्रत्याहार। आहार का उल्टा प्रति आहार, प्रत्याहार। अपने अपने विषय हैं वो तो इंद्रियों का आहार हो गया। आंख का विषय रूप, तो ये उसका आहार है, उसकी तरफ जाती है। तो जब अपने अपने विषयों की तरफ इंद्रियां जा रही हैं इस समय जागृत अवस्था में, तो ये तो हो गया इनका आहार। और आहार करके जब वापस आहार की तरफ नहीं जाती हैं और अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, आंख बाहर नहीं देखती है, तो फिर किधर जाएगी? तब अंदर जाएगी। तो इसको कहेंगे प्रत्याहार। आहार का उल्टा प्रत्याहार। तो फिर ये आज समय हो गया, ये 2 सूत्र फिर हम कल पढ़ लेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।